हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है, 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट में बेसिक फोर्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो हम लोगों को सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक फोर्सेस का मतलब होता है फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारी जो हेवनली बॉडी है इन द यूनिवर्स, जो अपने अपने आर्बिट्स में, जो अपने अपने सोलर सिस्टम में, जो अपने अपनी गैलेक्सी में वर्क कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो जो बेसिक फोर्सेस जो एक क्वार्क से लेके पूरे यूनिवर्स को इंटैक्ट करके और उसको अपने सिस्टम में रखती है, तो उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो 11th क्लास की फिजिक्स में ये इंट्रोडक्टरी है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास कि बेसिक फोर्स इन नेचर्स क्या होती हैं। तो ये है हमारे पास कि बेसिक फोर्सेस इन नेचर, कि नेचर में जो बेसिक फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं। हम सबको पता है कि फ़िज़िक्स में हम लोग स्टडी पढ़ते हैं कि ये हमारे पास फ़िज़िक्स है, और फिज़िक्स में हम सब लोग स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, जो नेचर के बारे में एंड इट्स वेरियस लॉज के बारे में, स्टडी करते हैं। हम सबको पता है कि नेचर एंड इट्स वेरियस लॉज, उन लॉज जो वो लॉज हैं जो जब गवर्न होते हैं तो बाई सम फोर्सेस के कारण होते हैं। वो फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, तो हम सबको पता ही है कि जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में कि ये मैटर क्या होता है। उसके बाद पढ़ रहे हैं कि एनर्जी क्या होती है, और मैटर एनर्जी में आपस में क्या है, इंट्रैक्शंस क्या है। तो ये जो मैटर एनर्जी का इंट्रैक्शन है, इसी इंट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं फोर्स। और जब ये फंडामेंटल लेवल पे है तो हम इनको कहते हैं बेसिक फोर्सेस। कितनी फोर्सेस हैं जो मैटर एनर्जी को इंटरेक्ट करती हैं इन स्पेस एंड टाइम में। अगर स्पेस एंड टाइम हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसमें मैटर एनर्जी जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो इंटरेक्शन बेसिकली कितनी फोर्स के साथ कर सकती हैं, है ना। ऐसे तो इनफाइनाइट फोर्स हैं। अगर हम नॉलेज की बात करें तो हमें पता है हमारे पास वेरियस किस्म की फोर्स है। जैसे हम कहते हैं कंटैक्ट फोर्स है कि दो सरफेस के बीच में कंटैक्ट फोर्स है। जब हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश करती है तो वो उसको अपोज करती है, उसके मोशन को, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ऐसे हमारे पास विस्कस ड्रैग होता है। विस्कस ड्रैग, जब हम किसी फ्लूइड में मूव करते हैं तो वो जो अपोजिंग फोर्स लगती है विस्कस ड्रैग रहती है। जैसे हमारे पास बॉयंसी फोर्स होती है, जैसे हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे हमारे पास टेंशन है इन स्ट्रिंग्स, जो टेंशन है इन स्ट्रिंग्स आर अ रोप। ऐसे इनफिनिट फोर्स हमारे पास जो फंडामेंटल से लेके आगे बढ़ती हैं और मिक्स होके बहुत सारी फोर्सेस बनाती हैं जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती हैं। हमारा बेसिक यहाँ क्वेश्चन है कि बेसिक फोर्स इन नेचर क्या है, वो फंडामेंटल लेवल पे कौन सी फोर्स हैं जो पूरे इस यूनिवर्स को इंटैक्ट रखती हैं। तो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास 4 किस्म की बेसिक फोर्स रहती हैं। ये जो 4 किस्म की बेसिक फोर्स हैं वो ये है, पहली वाली कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी तो हम लोग इसको सिर्फ बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन 11th क्लास में ही इसमें पूरा एक यूनिट है। उसके बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी अभी हम बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन 12th क्लास में पूरी बुक है इसके ऊपर। और फिर आती है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है और वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो ये भी 12th क्लास में हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन हायर क्लास में इनको हम पढ़ते हैं। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो बेसिक फोर्सेस हैं ये 4 किस्म के हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एनी 2 मेटेरियल बॉडी के बीच में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एनी चार्ज बॉडी एट रेस्ट और मोशन में होती है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बीच में होती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में होती है, लेप्टॉन के बीच में, लेप्टॉन और मेजॉन के बीच में। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, पहले बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ की बात करें स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होती है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो प्रोटॉन होता है ये क्वार्क, अप
अप एंड डाउन, 3 क्वार्क से बना होता है। वो जो न्यूट्रॉन है ये डाउन डाउन और एक अप क्वार्क से बना होता है, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो होती है, और इनके बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल से हम मैसेंजर कहते हैं वो ग्लूऑन होता है। तो हमें बाद में पता चला कि ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है इससे भी फंडामेंटल, इससे भी बेसिक लेवल पे ये हमारे पास फोर्स है जो क्वार्क के बीच में रहती है। लेकिन अभी तक हम लोग इसी को कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये बेसिक फोर्स है। लेकिन अभी जो न्यू साइंस स्टडी कहती है कि फंडामेंटल लेवल पे जो फोर्स है वो क्वार्क के बीच वाली फोर्स है, ये वाली नहीं है। तो हम इन चारों फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, और हमें पूरा जैसे कहते हैं कि पूरा विश्वास है कि आप सब लोग थॉरली इंजॉय करोगे, और फंडामेंटल लेवल का जो इंटरेक्शन हम इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट में, आप सबको फिजिक्स से प्यार कराएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गुरदीप हिंदुस्तानी एंड प्रेस बेल आइकॉन इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो। क्योंकि जब आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशनल हमें लगेगा कि जैसे जो हम लोग काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं घर में बैठे लोग फिजिक्स पढ़ें, जो फार फ्लॉन्ग एरिया में रहते हैं, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, स्कूल्स की, लेकिन नॉलेज पोटेंशियल काफ़ी उनमें, तो हम उनको अपना सहयोग दे पाएँ। तो वंस अगेन थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।